बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बेसन के बेलों की रेसिपी लाई हूँ। बहुत से लोग इसको बेसन के गट्टे भी कहते हैं। बहुत ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। और अगर आज से पहले आप लोगों ने ये नहीं ट्राई करे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि बनते बहुत ही मज़ेदार से हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया था, उसमें हमने 1 कप बेसन लिया है। ठीक है, 1 कप बेसन है। बेसन को अच्छे से हमने छान लिया था। तो 1 कप बेसन हमने इसमें ले लिया। अब इसमें जाएंगे मसाले। अच्छा, मसाले जो जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च और नमक हमेशा की तरह अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। ठीक है, ये भी चला गया। अब इसमें हम लेंगे हाफ़ टी स्पून हम लेंगे अजवाइन। अजवाइन को इस तरह हाथ से मल के डाल देंगे। अजवाइन से एक तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा आ जाएगा। बहुत से को जो नुकसान दे जाता है बेसन की कोई भी रेसिपी, तो ये कि उनको नुकसान नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो है अच्छे से पहले सारी चीज़ों को हमने हाथ से मिला लेना इस तरह। इस तरह मिलाने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके जो एक डो सी तैयार कर लेना। जैसे हम आटा गूंथते हैं, हमने इसी तरह जो है इसको एक जो है डो सी हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अच्छी सी हमारी जो है तकरीबन डो देखिए हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करके भी इसको अच्छा सा जो है हमने और अच्छी सी पंचिंग कर लेंगे। इसको बिल्कुल चिकना सा एक स्मूथ सी हमने बिल्कुल डो तैयार कर लेंगे इस तरह हाथ से। ठीक है, इस तरह अच्छी से थोड़ी सी पंचिंग कर ली हमने। और हमारी जो डो है ना बहुत अच्छी सी, और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारी ये रेडी हो चुकी है। तो बस अब हम इसको बाउल को साइड में करते हैं। और ये जो डो हमने बनाई है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह हमने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया। अब 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसको आराम से इस तरह हाथ से इस तरह रोल बना लेंगे। हम रोल सा कर लेंगे, इस तरह लंबा सा एक रोल बना लेंगे। और देखिए कितना स्मूथ सा ही हमारे जो है ना ये जो डो हमारी तैयार हुई, बिल्कुल भी नहीं हाथ वाथ में चिपक रही है, आराम से ये बन जाएगी। तो ये देखिए इस तरह हमने हाथ से इस तरह प्रेस कर करके ये देखिए हमने एक रोल सा बना लिया, सब तरफ से बिल्कुल इक्वल सा। अब हमने देखिए हमारा एक जो पेड़े का जो रोल है वो तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको कट कर देते हैं, इसको 2 पीसेस में कर लेते हैं, ताकि जिस पतीले में हमने जो है इसको बॉईल करने के लिए डालना है उसमें आराम से ये आ जाए। अगर आपके पास बर्तन बड़ा है तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने इस तरह एक रोल के हमने 2 पीसेस में कर लिया, अच्छे से सब तरफ से सेट कर लिया। इसी तरह हमने ये सारे जो बाकी के जो 2 पेड़े हमने रखे हुए हैं इनको भी हमने इसी तरह जो है कर लेंगे, रोल कर लेंगे इस तरह हाथ से आराम से इस तरह। ये देखिए इजी से होगा। इसी तरह हम इसको भी कर लेते हैं रोल सा अच्छा सा। और बहुत मज़े के बनते हैं, यकीन जाने आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए सारे रोल हमारे हो चुके हैं डन। अब हमने क्या करना है, तो चूल्हे पे हमने पहले से पतीली में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी देखिए अच्छा सा गर्म होना शुरू हो गया, इसमें बबल आने शुरू हो गए। अब हमने ये जो बेले ये बना के रखे थे इसके रोल, और ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, लेकिन कोई जो है ना आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, पानी गर्म में हमने डालना है, ठंडे पानी में हमने ये बिल्कुल नहीं डालना है, वरना तो ये जो नीचे चिपक जाएंगे बेले, या फिर जो है बिल्कुल अच्छे से नहीं ये बॉयल होंगे। ठीक है, तो देखिए पानी अच्छे से गर्म पानी में हमने ये डालना है। पानी अच्छा सा हमारा पकने लगा था, हमने फिर इसमें ऐड करा है। तो हमने ये छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, इसको बिल्कुल टच नहीं करिएगा, ना आप इसमें चम्मच चलाइएगा। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून हम शामिल कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल डालने से ये होता है कि बेले आपस में चिपकेंगे नहीं और अच्छे से जो है सॉफ्ट से ही बिल्कुल जो है बॉयल हो जाएंगे। कम से कम 10 मिनट लगेंगे इसको बॉयल होने में। और देखिए ये खुद ही जैसे ही ये बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, पकने शुरू हो जाएंगे, तो ये देखिए ये ऊपरी सतह पे आने शुरू हो जाएंगे। देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे, तो देखिए ये ऊपर आने शुरू हो गए, मतलब इसकी ये पहचान है तकरीबन ये बहुत अच्छे से, ताकि ये अंदर तक जो है अच्छे से अंदर तक कुक हो चुके हैं। ये देखिए खुद ही ऊपर आना शुरू हो गए, हल्के फुल्के से हो जाते हैं, तो ये खुद ही ऊपरी सतह पे आने शुरू हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी आपने चमचे नहीं चलाना, कुछ नहीं चलाना। और कम से कम इसको 10 मिनट जो है हमने इसको बॉयल करना है। 10 मिनट के बाद जब जो है ये बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितने हल्के फुल्के से होके ऊपर ही सतह पे ही अच्छे से सारे आ चुके हैं। तो बस 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको 10 मिनट तकरीबन हमने इसको पकाया था। तो ये देखिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये तो हमारे जो है ये बेले हमारी रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं, निकाल के हम आपको दिखाते हैं। देखिए अच्छे से सारे ऊपर की तरफ आ गए हैं। और देखिए अगर आपको जो नज़र आ रहे हैं, तो देखिए इसमें ऊपर जो है बबल से नज़र आ रहे हैं ना इस पे बेले पे, तो ये इस चीज़ की पहचान है कि ये अंदर तक जो है कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेते हैं।
तो ये देखें, इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं जब तक हम आ जाते हैं इसकी जो ग्रेवी हमने तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने लिए 1 प्याली दही लिए, उसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून मैंने पिसा धनिया शामिल करा है, हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। तो ये भी चला गया, हल्दी पाउडर शामिल कर दिया। अब 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी चलेगा। अब जो करना है, हमने इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि एक जो हमारी जो ग्रेवी है ना बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। सारे मसाले हमने एक दफ़ा सारे मिक्स कर लिए, तो बस इसको अच्छा सा मिला लेते हैं सारे। ये देखिए, अच्छा सा हमने इसको सारे मसालों को हमने मिला लिया है। और ये जो बेले हमने रखे थे ठंडे होने के लिए, ये भी तकरीबन ठंडे हो चुके हैं। अब हम देखिए इसकी आराम से कटिंग कर लेंगे। कितने आराम से देखिए कट हो जाएगी, ये कटिंग हो जाएगी इसकी। और कितने सॉफ्ट ये बने कि आराम से देखिए इसकी कटिंग हो रही है। तो सारे हमने बेलों की हमने कर लिए कटिंग। अब बनाना शुरू करते हैं इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी थी, उसमें हमने शामिल कर दिया कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो हमने हाफ़ टी स्पून से भी कम हमने लिया मेथी दाना, राई और ज़ीरा। तीनों चीज़ें हमने जो है बराबर बराबर मिक़दार में लिए, ये डाल दिया। अच्छा है, ये थोड़ा सा जो है ऑयल में अच्छा सा फ्राई करते हैं ताकि इसकी जो खुशबू है ना ग्रेवी में बहुत ही ज़बरदस्त सी आएगी। तो ये देखें, बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया। अब इसमें जो है एक बड़े साइज़ की मैंने ली थी प्याज, वो शामिल कर दूँगी। अच्छा, बेले जो है ये तकरीबन नानी और दादियाँ बड़े शौक़ से कभी किसी जो है बनाया करती थी और बड़ी मेहनत भी करती थी, और इतने मज़ेदार होते थे उनके हाथ के कि बचपन की जो है ना यादें ताज़ा हो जाएंगी। जब आप ये बेले खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो बिल्कुल जो नानी या दादी के दौर में आपने ज़रूर खाए होंगे, उनकी ज़रूर याद दिलाएगा आपको आपकी नानी या दादी की। तो देखिए, प्याज का अच्छा सा कलर चेंज हो गया था। इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला। अच्छा, कड़ी पत्ता मैंने बिल्कुल फ्रेश डाला है, तो कड़ी पत्ते को भी थोड़ा सा डाल के हमने पकाया। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अदरक लहसुन के को भी अब थोड़ी देर हम इसको भून लेते हैं प्याज के साथ, ताकि इसकी एक जो कच्चेपन की स्मेल है ना वो बिल्कुल भी ना रहे मसाले में। तो ये देखें, अदरक लहसुन को भी हमने बहुत अच्छा सा तकरीबन भून लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम जो हमने जो मसाला जो हमने बना के रखा था दही में, सारी चीज़ें हमने जो मिक्स करके रखी थी, अब हम वो डाल देते हैं। तो ये भी चला गया ये सारा मसाला, और बहुत ही मज़े इसकी जो ग्रेवी बनती है ना वो भी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो बस अब हमने मेन चीज़ है, हमने भुनना है इसका बहुत ही अच्छा सा हमने मसाला भुनना है। मसाला जितना अच्छा बनेगा हम भुनेगा, हमारा जो जो बेले है ना इतने ही मज़ेदार से ये तैयार होंगे। अब देखिए, अच्छा सा हमने इसको भुनना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी और शामिल पानी डालते हैं ताकि मसाला हमारा नीचे नहीं लगे। उसी प्याली में हम पानी ले लेते हैं जिस प्याली में हमने अभी मसाला था, ताकि इसमें थोड़ा बहुत मसाला लगा हो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो बस ये भी शामिल कर लिया। अब अच्छा सा हमने इसको भूनना है थोड़ा जो है अच्छा सा, ताकि जो हमारा मसाला ना बहुत अच्छा सा इसका तैयार हो। तो मसाला हमारा ज़बरदस्त सा देखिए भुन रहा है, और भुनते हुए तकरीबन जो है बहुत जो है इतनी देर हमने भुनना है ताकि जो ऑयल है ये अच्छा सा सेपरेट हो जाए और मसाला हमारा अच्छा सा तैयार हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन अब इसमें अच्छा मैंने एक खाने का चमचा मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक। नमक हमने मसाले में ऐड नहीं करा था, हमने अब डाला है, ठीक है। तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो देखिए, मसाला भुनते हुए अच्छा सा टाइम हो गया और जो ऑयल है वो भी सेपरेट सा हो गया। तो बस अब हमने इसमें जो बेले कट करके रखे थे हम वो शामिल कर देते हैं। ये डाल दिए हमने सारे, ये डाल के अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। देखिए, कोई मुश्किल नहीं, कितनी ईजी सी रेसिपी और कितने मज़ेदार से हमारी जो है ना ये तैयार हुए हैं बेले। तो ये हमने डाल के अच्छा सा मिला लिया। मिलाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा गिलास पानी, ठीक है। आधा गिलास पानी हम शामिल करेंगे। ये पानी हमने डाल दिया। पानी डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला के और 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे, ताकि जो इसका मसाला है ना वो बेलों में अच्छा सा अंदर से रच बस जाए उसमें ताकि। तो बस ये अब हमने जो है पानी भी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके अच्छा सा इसको हमने मिला लिया। अब हमने इसको कवर करना है। कवर करके तकरीबन हम इसको जो है 10 मिनट हम पकाएंगे मीडियम लो आंच पे, ठीक है। तो हम इसको अब कर देते हैं कवर 10 मिनट के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से हमारे बेसन के बेले या गट्टे केले वो तैयार हो चुके हैं। तो बस अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये हमने डिश आउट कर दिया। इसको आप चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। और है ना, यकीनन आप लोगों को ज़रूर याद आ गया होगा कि आपने आपकी नानी या दादी ने ज़रूर आप जो है ये रेसिपी बनाई होगी, आपने उनकी जो हाथ की खाई होगी। और अगर नहीं खाई तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी
और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।